नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ है, जहां से आपके आने वाले परीक्षाओं में सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि यह टॉपिक आपके परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। और लास्ट में हम आपके लिए एमसीक्यू भी करेंगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, यह दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से बिल्कुल अलग है। इसको सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और इसको एक संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। ये दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी में 1969 में हुई। पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया। तो याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड पहला देविका रानी को दिया गया। आगे देखते हैं, ये भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में है कि भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए इस अवार्ड की शुरुआत हुई। यह अवार्ड पाने वाले को स्वर्ण कमल, 1 साल 10 लाख रुपए बतौर पुरस्कार दी जाती है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाने वाले को 1 स्वर्ण कमल, 1 साल और 10 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। वर्ष 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये आशा पारेख को। चलिए देखते हैं अब दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में। यह अवार्ड भले ही दादा साहेब फाल्के के नाम से दिया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार से बिल्कुल अलग है। इसकी शुरुआत भारतीय सिनेमा के पितामह दादा भाई साहब की याद में 2012 में हुई। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला कि इसकी शुरुआत 2012 में हुई। ये दादा साहब की याद में दिया जाता है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं। हाल ही में मुंबई दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी किया है। तो पहला पॉइंट मुंबई। इस पुरस्कार में बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स को इसको दिया गया है। तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल को दिया गया है। वहीं फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार RRR को दिया गया है। और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार रणबीर कपूर को दिया गया है। ये ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए दिया गया है। आगे देख लेते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया है। वहीं क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर में वरुण धवन को दिया गया है भेड़िया फिल्म के लिए। वहीं क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस में विद्या बालन को दिया गया है जलसा मूवी के लिए। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार R बाल्की को दिया गया है चुप फिल्म के लिए। और आगे देख लेते हैं। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के लिए PS विनोद को विक्रम वेधा मूवी के लिए दिया गया है। वहीं मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर का अवार्ड ये ऋषभ शेट्टी को दिया गया है कंटारा फिल्म के लिए। वहीं बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल का पुरस्कार ये मनीष पाल को दिया गया है। याद रखिएगा, ये एक कॉमेडियन और एंकर भी हैं जुग जुग जियो मूवी के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड ये संचेत टंडन को दिया गया है मैया मैनू जर्सी के लिए। और देख लेते हैं बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नीति मोहन को दिया गया है। ये गंगू भाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। बेस्ट वेब सीरीज कौन सी है? तो रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस है। और मोस्ट वर्सटाइल एक्टर कौन है? तो ये अनुपम खेर को दिया गया है द कश्मीर फाइल्स के लिए दिया गया है। और टेलीविज़न सीरीज ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो ये अनुपमा एक सीरियल आता है उसको चुना गया है। आगे देख लेते हैं। बेस्ट एक्टर इन ए टेलीविज़न सीरीज फाना के लिए जैन इमाम को दिया गया है। इश्क में मरजावा सीरियल का नाम है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस इन ए टेलीविज़न सीरीज तो तेजस्वी प्रकाश को दिया गया है नागिन सीरियल के लिए दिया गया है।
आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो इन्हीं पुरस्कारों से संबंधित हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं ये क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहले, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 2012 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए रणबीर कपूर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर भेड़िया के लिए पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए वरुण धवन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए आलिया भट्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? विद्या बालन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, विद्या बालन को क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस को दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में कहां आयोजित किए गए? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए मुंबई में आयोजित किए गए। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मुंबई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? ये RRR को दिया गया है। ये काफ़ी फेमस मूवी थी, इसने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार को भी जीता है, ये भी याद रखिएगा। नाटू नाटू सॉन्ग ने इसको जीता है। अगला देख लेते हैं, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ये कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुपमा को दिया गया है। हाल ही में फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई है। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी को फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। अर्जेंटीना के दिग्गज मेसी को ये पुरस्कार दूसरी बार मिला है। इससे पहले साल 2019 में मेसी ने इस खिताब को जीता था। और आगे देखते हैं, फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने के लिए 3 खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। इसमें लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे और करीम बेंजेमा शामिल थे, जिसमें मेसी ने सबसे अधिक 52 अंक हासिल किए। और आगे देख लेते हैं, स्पेन की एलेक्सिया पुटेलिस को लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा, महिलाओं में एलेक्सिया पुटेलिस ये स्पेन की है, जिनको लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। पुटेलिस ने अमेरिका की एलेक्स मॉर्गन और इंग्लैंड की बेथ मीड को पछाड़कर खिताब जीता है। तो पुटेलिया ने अमेरिका की एलेक्स मॉर्गन और इंग्लैंड की बेथ मीड को पछाड़कर खिताब जीता है। पुटेलिस को 50 अंक हासिल हुए, जबकि मॉर्गन को 37 अंक और बेथ मीड को भी 37 अंक ही हासिल हुए। इस प्रकार एलेक्सिया पुटेलिस ने यह पुरस्कार अपने नाम किया। और आगे देखते हैं, फीफा 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर एमिलियानो डिबू मार्टिनेज और सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर मैरी एप्स चुनी गई हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर और सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर। आइए और आगे देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच के लिए लियोनेल स्कालोनी और सर्वश्रेष्ठ महिला कोच के लिए सरीना विगमैन को चुना गया है। वहीं द बेस्ट फैन अवार्ड अर्जेंटीना के फैंस को गया है,
जबकि द बेस्ट फेयर प्ले का अवार्ड लूका लोचसविली को मिला है। तो याद रखिएगा, द बेस्ट फैन अवार्ड अर्जेंटीना को फैंस को मिला है, वहीं द बेस्ट प्लेयर ऑफ अवार्ड लूका लोचसविली को मिला है। वहीं इस बार महान फुटबॉलर पेले को विशेष श्रद्धांजलि दी गई है। तो याद रखिएगा, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनके निधन पर इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इन पुरस्कारों में के बीच में इनको एक साथ श्रद्धांजलि दी गई। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इन्हीं पुरस्कारों से संबंधित है। सबसे पहले देखते हैं, फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, एलेक्सिया पुटेलिस को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है और ये स्पेन की रहने वाली हैं। ये भी याद रखिएगा, ये स्पेन देश की रहने वाली हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एमिलियानो डिबू मार्टिनेज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, एमिलियानो डिबू मार्टिनेज। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, याद रखिएगा, ऑप्शन डी, मैरी एप्स को। तो मैरी एप्स को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर के रूप में चुना गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 में किस खिलाड़ी को बेस्ट फेयर प्ले अवार्ड प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, लूका लोचसविली को। तो लूका लोचसविली को बेस्ट फेयर प्ले अवार्ड के रूप में प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 में किस महान खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दी गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आपने वीडियो को सही से देखा या नहीं। यदि आपने वीडियो को सही तरीके से लास्ट तक देखा होगा तो ज़रूर आप इस प्रश्न का आंसर बता पाओगे कि 2023 में किस महान खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दी गई है। ये फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।